वहां पर मौजूद अराकान आर्मी, जिसके चक्कर में बांग्लादेशी नागरिक प्रताड़ित हो रहे हैं और बांग्लादेश पर दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अराकान आर्मी इस सीमाई क्षेत्र में इतनी सक्रिय हो गई है कि आम दिनों में वो लगातार बांग्लादेशियों को उठा ले जा रही है। और यही वजह है कि म्यांमार की सीमा पर बांग्लादेश में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता चलेगा कि ये क्या है। आई थिंक पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान थोड़े बोल्ड डिसीजन लेता है, इंडियंस बोल्ड डिसीजन नहीं लेते। प्लस इंडियंस ओनली थिंक फॉर देमसेल्व्स। पाकिस्तान इसमें अगलों के लिए भी सोच रहा होता है। ये देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अराकान आर्मी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है और इसका सबसे बड़ा असर बांग्लादेश के मछुआरों और सीमावर्ती गांवों पर दिख रहा है। हाल के महीनों में कई घटनाएं सामने आ गई हैं जिसमें अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़कर हिरासत में ले लिया। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफेंड करना चाहते हैं, वो अपने पोर्ट को डिफेंड करना चाहते हैं। और भारत हमेशा की तरह कुछ नहीं कर रहा, बस हमें सपोर्ट करने वाली अराकान आर्मी वो खुद ही करी जा रही है अपने आप ही, और वो बोलते हैं हम चिकन काट देंगे। बांग्लादेश इज नाउ कॉट बिटवीन जायंट्स, और ये वॉर एक वॉर जोन बनता जा रहा है एरिया, और ये वॉर रुकने वाला नहीं है। और क्या आप भारत को वेस्ट एशिया में एक इमर्जिंग सिक्योरिटी और एक बड़े शक्ति के रूप में देख रहे हैं? चाहे डिफेंस की बात हो, जिसमें हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करें, यहाँ पर ट्रेड और सारा कुछ कॉपरेशन तो है ही। जी अमर, हम किसी भी देश के साथ जब विपक्षीय स्तर पर कोलैबोरेट करते हैं तो हम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की भी बात करते हैं। तो एक वक्त था जब बांग्लादेश अपनी आर्थिक तरक्की के सपने दिख रहा था, लेकिन आज उसकी अपनी ही सरहदें उसके लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी हैं। एक तरफ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की सख्ती ने घुसपैठ और स्मगलिंग की कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी तरफ म्यांमार बॉर्डर साउथ एशिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं नफ नदी और बे ऑफ बंगाल के उस इलाके की, जहां अब किसी सरकार की नहीं बल्कि एक खतरनाक रिबल फोर्स अराकान आर्मी का दबदबा है। इस ताकतवर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन ने म्यांमार की आर्मी को पीछे धकेलकर समुद्री सीमाओं पर पूरा कब्जा कर लिया है। इसका सबसे खतरनाक असर बांग्लादेश के आम नागरिकों और मछुआरों पर पड़ रहा है। टेकनाफ और कॉस बाजार के बॉर्डर इलाकों में आतंक का माहौल है। अराकान आर्मी के लड़ाके खुलेआम आते हैं और बांग्लादेशी मछुआरों को उनकी नाव समेत समुद्र से उठाकर ले जाते हैं। लोग अब रोजी रोटी कमाने जाने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल कंट्रोल किसके हाथ में है। ये पूरा इलाका अब एक लॉलेस जोन बन चुका है। अरसा जो अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है, जिसको बांग्लादेश काफी वहां पर सपोर्ट देता है, these guys went and abducted not just the Salvation Army people but Bangladeshi ships. अराकान आर्मी ने पिछले 2-3 महीने पहले 5 शिप्स उठा लिए थे, 4 शिप्स बांग्लादेशियों के। Those ships were only returned after Bangladeshis agreed to give 10% tariff. So ये जो आर्टिकल, ये चाइनीज स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स आते हैं हमारे मैगजीन्स के अंदर जस्ट टू थ्रो पीपल ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट एक चीज हमको बड़ी क्लियर समझ में आनी चाहिए, बांग्लादेश का सॉल्यूशन होगा चिटागोंग और म्यांमार के अंदर, ठीक है? सो द सॉल्यूशन ऑफ बांग्लादेश विल हैपन देयर इटसेल्फ, एंड द बैटल इन म्यांमार इज बिटवीन इंडिया, चाइना, रशिया एंड अमेरिका। ऑल 4 पावर्स आर देयर, सो देयर इज अ ग्रेट गेम हैपनिंग देयर। वहां पर चाइना को किस तरह से लपेटना है उस जगह के अंदर, एटलीस्ट 2-3 साइड का वही गेम है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने है। अराकान आर्मी को पूरा चाइना सपोर्ट करता था, आज आपके साथ बैठा है वो। अमेरिका के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उसके साथ। चिन वॉज द सेम। कचिन स्टेट के अंदर काफी हद तक ऑलमोस्ट 89% ड्रॉप इन द चाइनीज ट्रेड, एंड टू अ पॉइंट देयर आर एब्सोल्यूट टेंशंस, टू अ पॉइंट कि चाइना ने कुछ आर्म्ड गाड़ियां लेके घुस गए थे म्यांमार के अंदर, एंड दे वेंट बैक आफ्टर दैट, बट दे हैव नेवर डन दिस बिकॉज दे आर एक्चुअली फीलिंग अ थ्रेट देयर। और ये it is extremely clear to mention the Arakan army has been in touch with India, it's been in touch with China, it's been in touch with Russia, it's been in touch with America, क्योंकि Arakan army and the Chin state दोनों अपने आप को एक legitimacy देने की कोशिश कर रहे हैं, and they are saying, you know, कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो मिले यहाँ पर, and they are in touch with India also यार, उसमें कोई डाउट ही नहीं है बोलने के लिए।
आज जो खाना जा रहा है वहां पर, एट द एंड ऑफ इट वी ऑल नो, 3-4 महीने पहले मैंने आपके साथ कवर भी किया था कि भाई द राखीन स्टेट इज अ फूड शॉर्टेज स्टेट। आज वहां पर अगर फूड शॉर्टेज है, बट इतनी बुरी हालत नहीं है, बिकॉज समबडी सेंडिंग देम फूड, राइट? So there is one must understand that this area is extremely porous and बांग्लादेश का एक फॉल्ट लाइन है यहाँ पर, एंड ये फॉल्ट लाइन अभी जागरूक होगा और ये किस तरह आगे जाएगा मैं आपके साथ कवर करता रहूंगा। आपको पता चलेगा कि ये क्या है। आई थिंक पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान थोड़े बोल्ड डिसीजन लेता है, इंडियंस बोल्ड डिसीजन नहीं लेते। प्लस इंडियंस ओनली थिंक फॉर देमसेल्व्स, पाकिस्तान इसमें अगलों के लिए भी सोच रहा होता है। ये देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज है कि आप एक है अपने लिए सोच रहे हैं, एक अगले के लिए सोचना क्या होता है भाई, इसकी वैल्यू होती है, लोग इसको, पीपल वैल्यू दिस पार्टनरशिप, इस तरह के रिलेशंस को। और सऊदी अरब के साथ हमारी क्योंकि पार्टनरशिप इसलिए है कि वहां हरमैन है, सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, हम इसलिए भी वहां पे प्रोटेक्शन करेंगे। और सऊदी अरब को जो थ्रेट्स है वो जारी बात है इजराइल से थ्रेट्स है या और जिधर से भी थ्रेट्स। लेकिन सर इजराइल हो या ईरान हो, कोई मक्का मदीना पे तो कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। वो तो जहां पर अमेरिकन बेसिस है उनकी ही कोई एयरक्राफ्ट वगैरह है उस पर अटैक हो रहा है। ये मक्का मदीना वाली बात हम वैसे ही अपने आप को फेस कवरिंग के लिए शायद ले आते हैं। लेकिन सर बात सारी ये कि पाकिस्तान जो है वो तो पैसे लेकर अपनी फौजें भेजता है ना सर। हम कोई ऐसे ही तो नहीं हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं जी हम क्योंकि दोस्त हैं, हमने क्योंकि इनकी मदद करनी है तो फ्री में तो हम कुछ नहीं कर रहे ना, हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ पैसा तो पकड़ ही रहे हैं। तो वहां पर यहाँ ये बिजनेस की तरह ही हो गया और तो कुछ नहीं। लेकिन सर अभी रिसेंटली अमेरिकन सेनेटर जो है उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना जाते हुए फिर तारीफ कर दी उनकी प्राइम मिनिस्टर की भी और फील्ड मार्शल की भी। तो उस पर लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प की बात का क्या भरोसा है, लेकिन उनके सेनेटर्स नाराज हैं। क्या आप भारत को वेस्ट एशिया में एक इमर्जिंग सिक्योरिटी और एक बड़े शक्ति के रूप में देख रहे हैं, चाहे डिफेंस की बात हो जिसमें हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करें, यहाँ पर ट्रेड और सारा कुछ कॉपरेशन तो है ही जी। अमर, हम किसी भी देश के साथ जब द्विपक्षीय स्तर पर कलेबरेट करते हैं तो हम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की भी बात करते हैं। हिंद महासागर में जब हम मॉरिशस के साथ जाकर खड़े होते हैं और वहां से जब हम सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल डॉक्ट्रिन और फिर महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल डॉक्ट्रिन की घोषणा करते हैं, तो उसमें सिर्फ हम अपने इंटरेस्ट नहीं सिक्योर कर रहे होते हैं, हमारे साथ जो दूसरे लाइक माइंडेड नेशंस हैं हम उनको भी हाथ पकड़ के साथ में आगे बढ़ाने का और साथ में चलने का प्रयास करते हैं। तो हिंद महासागर में हमारी जो एक इमेज है, जिस प्रकार से हम लॉजिस्टिक्स से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, सिग्नल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और अलग अलग प्रकार की मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो डिफरेंट टेंजेंट्स हैं उनको सिक्योर करने की दृष्टि से हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में जाने और माने जाते हैं। पश्चिम एशिया में स्थितियां थोड़ी सी अलग है। यूएस पहले ही अपने बेसिस बना करके अलग अलग देशों में बैठा हुआ है, ये जितने खाड़ी देश हैं। भारत के ईरान के साथ भी सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, हालांकि 1969 के बाद उनमें हमने लगातार एक डिक्लाइन आते हुए देखा है और उसका कारण भी हम जानते हैं। जिस प्रकार की एक कट्टर इस्लामी व्यवस्था वहां पर स्थापित हुई, तो भारत जैसा जो सहिष्णु देश है, लिबरल देश है, तो निश्चित तौर पर एक हमने संबंधों में डिक्लाइन आते देखा। खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध लगातार मजबूत हुए। आप अभी देखो 30 जनवरी को जब अरब लीग के देश आए हुए थे और एक हिस्टोरिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट हमने साइन किया है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के भी बातें बिल्कुल फाइनलाइज्ड स्टेज में हमको जीसीसी के साथ दिखाई पड़ रही है। यूएई के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पिछले कुछ वर्षों में ट्रांजैक्शनल जो सिर्फ एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल्स या मतलब तेल गैस और एलपीजी लेने के जो संबंध थे। दोस्तों, आज के वक्त में ग्राउंड जीरो के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 150 से ज़्यादा बांग्लादेशी मछुआरे इस वक्त आकरन आर्मी की कैद में बंधक हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए बांग्लादेश सरकार पर आम जनता दबाव लगातार बढ़ाती जा रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स और डिप्लोमेटिक मशीनरी इस रिबेल ग्रुप के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स अब खुले तौर पर मान रहे हैं कि अराकन आर्मी का ये बढ़ता प्रभाव अब सिर्फ म्यांमार के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं रहा, म्यांमार के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहा, बल्कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस भी बन चुका है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से चलता रहा तो ये बॉर्डर इंस्टेबिलिटी का नया ग्लोबल हब बन जाएगा। सिर्फ पेट्रोलिंग बढ़ाने से ये मसला हल नहीं होने वाला दोस्तों, बल्कि एक अग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये आर्मी का
ये घुसपैठों का ये दबदबा आने वाले वक्त में भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी चुनौती बन सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।